ये कंडीशन आई थी क्या बीच में? दूसरी आई थी ना। इसमें क्या है? ब्लड तो सेम है ना, ईमिया ईमिया ब्लड में बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। उसमें अगुणोत्तर है, उसमें गुणोत्तर है। डिफरेंस है ना थोड़ा। हम केस बताओ, पैरासाइट के बारे में बताओ। दूसरों। हाँ। हेलमिंथ में क्या कौन से आते हैं? हेलमिंथ में टिक्स आते हैं हेलमिंथ में। अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे नॉर्मल बात हो रही है। जब सारे सब्जेक्ट मिक्स हो जाएंगे तब की बात अलग हो जाएगी ना फिर। अब तो जो भी पूछ रहे हैं, मतलब जो करवाया है उससे पूछ रहे हैं, लगभग 99% है। हेलमिंथ है। कीड़े होंगे। और सेकंड एग्जांपल कौन सा था? आर्थ्रोपोड। उसमें कौन से आते हैं? उसमें कौन से आते हैं? जो मच्छर बाह्य परजीवी आएंगे, वो अंतः परजीवी थे। एक क्या था तीसरा? प्रोटोजो है, तो ब्लड में रहते हैं। रक्त परजीवी ऐसे बोलते हैं, भी रक्त परजीवी है ये। जैसे थाइलेरिया, वो नाम आया था ना, बबेशिया, थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा। बहुत खतरनाक नाम है ना तीनों। इन तीन में से लगभग एक क्वेश्चन आता ही है मेडिसिन में। थाइलेरिया वाला कौन सी चिंचड़ी बुखार जिसको बोलते हैं। और प्रोटोजोआ के बारे में बताओ। हाँ। अच्छा, एक दो प्रोटोजो के नाम बता दो। ये प्रोटोजो है। यूकेरियोटिक कोई नाम थोड़ी होता है? अभी अभी मैंने तीन चार नाम बताए, वो सारे वो प्रोटोजोआ ही है। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा से ट्रिपेनोसोमियसिस। ट्रिपेनोसोमियसिस कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? सर्रा तिबरसा। सर्रा मतलब सड़ा हुआ, तिबरसा मतलब 3 साल में धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है। तो 3 साल लगाते हैं तो वो पर एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, उनमें कौन सा नाम आएगा? मेडिसिन में आगे पढ़ेंगे अभी। एक होती है पर एक्यूट, एक होती है सब एक्यूट, एक होती है एक्यूट होती है, एक होती है फिर क्रोनिक, कैरियर, ऐसे नाम आएंगे। वाहक। तो 3 3 साल लगते हैं उस बीमारी को, कौन सी बीमारी में आएगी वो? क्रोनिक आएगी ना। एक तो 2 4 घंटे से 2 दिन में होगी, वहाँ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पर एक्यूट एक 2 दिन से बाद में, 3 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक होगी। फिर 14 दिन से 28 दिन के बीच में, फिर 28 के बाद में होगी, फिर साल 2 साल जैसी है। ऐसे पढ़ना है वहां पे आगे। अनिश आप बताइए, फंगस के बारे में बताओ। फंगस तो खतरनाक है ना, उसका फंगस लाग गया है। गांव में सुनते हैं ना, तो फंगस लाग गया होगा। हाँ। 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 कौन सा इसका प्रकार है जो नमी वाला प्रकार है फंगस का? ईस्ट है, मोल्ड है, मोल्ड है। दिनेश याद करके आए हो क्या? हैं? थोड़ा तो बहुत पीरियड है। इनसे संबंधित पढ़ लेते हैं। ये जैसे ये बैक्टीरिया काट दिया, इसके जगह VIR लिख दिया, तो क्या नाम हो जाएगा?
ये काट दिया, वी आई लिख दिया सिर्फ। आर तो इसमें पड़ा ही है, वी आई लिख दिया तो ये वाई रेमिया हो जाएगा ना, वी आई आर ई एम आई ए, वाई रेमिया। ये पहले वाला कौन सा था, बैक्टीरियमिया था। अभी जो लिखवाने जा रहे हैं उसका नाम बायरेमिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा बता दो फिर। खून में क्या है, वायरस घुस गया, बड़ी बात है नहीं, बहुत खतरनाक है। आज की हेडिंग स्टार्ट करोगे, वायरेमिया, वी आई आर ई एम आई ए। लिखोगे रक्त में बड़े पैमाने पर वायरस की मौजूदगी, रक्त में बड़े पैमाने पर वायरस की मौजूदगी, जिसमें वायरस रक्त प्रवाह में प्रवेश कर शरीर के बाकी हिस्सों में, बाकी हिस्सों तक लिखना है, बाकी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। ये तो पहले बता चुके हैं कि सबसे खतरनाक है ये, बाकी जो चीजें पड़ी है बैक्टीरिया वायरस फंगस उनमें सबसे खतरनाक है ये। और रक्त में पूछने के बाद में तो ये समझो कि है ना, कोई भी है ना, कोई थोड़ा ही टाइम निकालेगा तो बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है वो। अगली हेडिंग डालेंगे इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे हिंदी में, संक्रमण। कदे कदा से कोई दिन आओ जो कोई इन्फेक्शन नाम ना आओ, कदी कोई सब्जेक्ट पढ़ो चाहे, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। शरीर में किसी रोगजनक जीव के आक्रमण को संक्रमण कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, उसमें कोई भी जीव जो क्या रोगजनक मतलब रोग फैलाने वाला, अगर उसका आक्रमण होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संक्रमण बोलेंगे, जिससे रोग उत्पन्न होता है। रोग उत्पन्न होता है मतलब उसमें क्या हो जाता है फिर, क्या बॉडी में क्या चेंजिंग आती है, किसमें गड़बड़ होती है, सबसे पहले टिश्यू जो हमारा उत्तक होता है ना वो डैमेज होता है। उसके बाद में जैसे कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट है, जैसे सर्दी वाली की बात करें तो जैसे खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा ना उससे, ऐसे इफेक्ट आएंगे। घाव हो गए तो वहां पे भी संक्रमण हो सकता है। कई बार नए गौर करेंगे संक्रमण की, घाव हुआ है थोड़ा सा, अगर स्टार्टिंग में केयर कर लिया आपने, थोड़ा सा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैग्रेट कीड़े भी पड़ जाते हैं ना वहां पे, रोग उत्पन्न होता है। और शरीर के किसी ऊतक की संरचना में किसी ऊतक की संरचना में बदलाव आ जाता है। जैसे शुगर वाले पेशेंट को आपने कई साल पहले देखा, तो पहले वो तगड़ा मोटा था, ऐसे बाद में अब हम मिलता ही कहा नहीं है, आजकल तो थक रहे तो गए, ऐसे स्किन पे लीजन है किसी के, चिकंदा हो गया, दाद हो गया, खास खुजली हो गया, कोई भी टाइप हो चाहे वो सारे संक्रमण में आएंगे वो। आगे लिखोगे संक्रमण
बैक्टीरिया कोमा वायरस, संक्रमण बैक्टीरिया कोमा वायरस कोमा ईस्ट कोमा कवक या सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, मतलब किसी की वजह से हो सकता है। इसी में आगे संक्रमण से बुखार कोमा खांसी जैसे लक्षण आ जाते हैं। इसी में आगे संक्रमण से उत्पन्न बीमारी को संक्रामक रोग कहते हैं। इसी में आगे साफ सफाई और वैक्सीनेशन से साफ सफाई और वैक्सीनेशन से संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर टाइमली आप वैक्सीनेशन टीकाकरण करते हुए नाम पीछे आ चुका है ना। ये वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन बताओ। हाँ वैक्सीन क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता। ये प्रिवेंशन में है ना, मेडिसिन के प्रिवेंशन वाले पार्ट में है। ये संक्रमण था। नेक्स्ट एडिंग डालेंगे फीवर, बुखार, फीवर यानी बुखार। लिखोगे इसमें शरीर का तापमान, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, यहाँ तक तो डेफिनेशन हाइपरथर्मिया की भी आएगी ना, इससे नेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है दोनों की डेफिनेशन कि शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, ये तो फ्यूर में होता है, यही हाइपरथर्मिया में होता है। हाइपर का मतलब पीछे लिख चुके हैं, हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। इसी में आगे लिखोगे कोमा लगा के यह किसी रोग या बीमारी के कारण, मतलब टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, यह किसी रोग या बीमारी के कारण अर्थात किसी संक्रमण की वजह से, अर्थात किसी संक्रमण की वजह से तापमान का बढ़ना फीवर कहलाता है। इसे पाइरेक्सिया भी कहते हैं, इसे पाइरेक्सिया। फीवर तो बहुत पढ़ लिया, ये नाम भी आपको याद रखना है ना, पाइरेक्सिया। तो ये फीवर था। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया। दोनों लिख चुके हैं पीछे, जो 21 लिखवाए ना आपको, 21 नाम है उनमें ये दोनों नाम आ चुके हैं। हाइपर को भी अलग बता चुके हैं, थर्मिया को भी बता चुके हैं, तो दोनों को जोड़ना ही है, दोनों को ऐड ही करना है। थर्मिया मतलब क्या है, टेम्परेचर है, हाइपर का मतलब ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा।
जैसे उसमें तो कोई संक्रमण हो गया, जैसे एचएस होगी, एफएमडी होगी, वो तो किसके एग्जाम्पल आएंगे? इसके एग्जाम्पल आएंगे ना। नींद आ गया? तो वो तो किसके एग्जाम्पल हो गए? फ्यूर के। इसका एग्जाम्पल बताओ। कोई बीमारी है, संक्रमण की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? फ्यूर कहते हैं। बिना संक्रमण की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया। बड़ा अंतर है ना। संक्रमण की वजह से टेम्परेचर बढ़ना तो फीवर, बिना संक्रमण की वजह से टेम्परेचर बढ़ना शरीर का हाइपरथर्मिया। इसका एग्जांपल तो जैसे एचएस में भी टेम्परेचर बढ़ता है, बीक्यू में भी टेम्परेचर बढ़ता है, एफएमडी में टेम्परेचर बढ़ता है। नया उतरा है तो टेम्परेचर बढ़ना लिख सकते हो किसी बीमारी का। अगर आपको पेपर में तुक्का लगाना हो तो 90% क्या है, वायरस वाले में टेम्परेचर बढ़ता ही है, बैक्टीरिया वाले में लगभग बढ़ता है। एक हमारी जो मिल्क फीवर है उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता। वो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है? दिनेश बताओ, मिल्क फीवर बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, फंगस से होती है? चारों में से कोई, या पांचवा उत्तर कर दे? अनुत्तरित, ऐसे लिखे ना, हमारे अभी पैटर्न आया है ना नया, पांचवा आंसर करना है। अगर वो नहीं करते हो तो आपका वो क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा, 1/3 कट जाएगा। अगर आपको लगता है चार में से कोई उत्तर नहीं है तो कौन सा उत्तर करके आना है आपको? पांचवा करके आना है, छोड़ना नहीं है, करके आना है। पांचवा उत्तर करें, करना पड़ेगा ना पांचवा उत्तर। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस कोई नहीं है उसमें। मेटाबॉलिक डिजीज है, उपापचय रोग है वो। उपापचय रोग वो होते हैं जो किसी की पोषण, न्यूट्रिशन की कमी या अधिकता से होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बताओ फिर। बिना एग्जाम्पल को है क्यों? उसका तो बिना एग्जाम्पल को ही उसका है। पाले में हाथ लगा दे वो ठंडो लगेगा, गर्मी में हाथ लगा वो उकले तो है? हैं? तो बताओ कि नहीं एग्जाम्पल तो। इससे अंदाजा मैं आपको है ना उत्तर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उत्तर बता दो तो। थलेरिया बेबीसिया में कोई संक्रमण नहीं है, वो तो कोई कारक है वहां तो, इटियोलॉजिकल एजेंट है वहां पे। वहां एजेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, ये आएगा। जहाँ पे भी संक्रमण, संक्रमण का जिक्र होगा, संक्रमण इन्फेक्शन का जिक्र होगा, तो आंसर किसके आएंगे? फ्यूर के आएंगे। ये बिना संक्रमण के टेम्परेचर बढ़ना। गर्मियों में एचएफ में क्यों है? हाँ, लू लगी, हीट स्ट्रोक, वही आंसर है। ऐसे घुमा रहा था मैं वहां तक आपको कैसे भी। हीट स्ट्रोक है ना, हीट स्ट्रोक कोई है ना, कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, वो वातावरण की वजह से है। जैसे मिल्क फीवर है ना, कोई कारक की वजह से नहीं है, मिल्क फीवर क्या है, पोषण की वजह से, कोई मेटाबॉलिक है। वैसे ही हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना, वो क्या है, गर्मी, मौसम, एनवायरनमेंट की वजह से। तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा? हीट स्ट्रोक हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो लिखोगे हाइपरथर्मिया में शरीर के तापमान का सामान्य से अधिक होना। तो यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं हुई है, सेम बात है ना हो रही है। इसे अति ताप भी कहते हैं। जैसे ऊपर वाले का नाम क्या आया था? पायरेक्सिया आया था। ऊपर वाले का नाम क्या था? पायरेक्सिया। इसका नाम क्या दूसरा कोई? अति ताप है। यहाँ देख सकते तो हाइपर मतलब ज्यादा है, अति होगी ना, थर्मिया मतलब ताप है, दोनों को जोड़ दिया हिंदी में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अति ताप भी कहा जाता है, क्या कहते हैं। लिखने के बाद में थोड़ा सा लगता है, लेकिन पेपर में आ जाए ना तो ये सोचते अति ताप क्या चीज आ गई। लिखे बाद में तो नहीं लगे ना, बाई चीज है बेटिया तो अति ताप भी कहा जाता है। हाइपरथर्मिया की, इसी में आगे लिखोगे हाइपरथर्मिया की एक जानलेवा स्थिति, एक जानलेवा स्थिति हीट स्ट्रोक। क्या हो गया? सही समझ गई।
हीट स्ट्रोक है, इसमें पशु की इसमें पशु की मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाता है। जानलेवा स्थिति है एचएफ की बात करें तो मैंने पीछे भी कभी आपको एग्जांपल दिया था, बिरान में कोई ऐसे बढ़िया बढ़िया कैटल लेके आया था, आज से 5-6 साल पहले की बात है। भी घर पे बैलेंस होगा उसके भी, यहाँ डेयरी फार्म खोलते हैं तो 1 लाख की 1,20,000 की ऐसे 8-7 गाय लिए हो तो 10 लाख ऊपर आई हुए। मैनेजमेंट की यार ऐसे 15 लाख से ऊपर हो गया, लेकिन वो 10 एक दिन में ही है ना 4-5 में एक्सपायरी होगी, क्योंकि वो प्योर ब्रीड में गड़बड़ है ना। हमारा इन्वायरमेंट है वो यहाँ अडेप्ट उसमें नहीं होता ऐसे, तो क्रॉस ब्रीड रखनी चाहिए ना। तो मैंने सोचा ले आओ तो 30-35 लीटर ही ले आओ, लेकिन आपको देखना चाहिए किस मौसम में लेके आनी चाहिए। जो मार्केटिंग करते हैं ना सही दिमाग लगा के कम पैसा लगा के भी काम कर ले, तो अगर वो प्योर ब्रीड लानी तो अब लेके आ सकते हो और आगे जून पहले पहले बेच दो बने, 2 फायदा ले लिया ना आपने। अब लेके आ जाओ चाहे प्योर ब्रीड, हमारा इन्वायरमेंट अभी उनके लिए क्या सूटेबल है अभी। अब अगर लेके आते हो तो बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। 11वें महीने में ले आओ और चौथे 5वें महीने में दोबारा बेच दो, 5 महीना और कोई काम कर लियो फिर दोबारा कर ले चाहे, जैसे पोल्ट्री वाले करते हैं ना, पोल्ट्री स्टॉक में करते हैं ना, तो ऐसे किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी बीच के मौसम हमारे कम ही है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाइपर का उल्टा, हाइपो। हाइपोथर्मिया, हाइपो HYPO, तो जहां अधिक लिखा वहां कम लिख देंगे अभी। शरीर के तापमान का कम हो जाना, इसमें पशु शरीर अपनी क्षमता से इसमें पशु शरीर अपनी क्षमता से ज्यादा गर्मी खो देता है। देसी भाषा में पशु को हाथ लगा के देखा नहीं हो तो ठंडो ही हो गया, मतलब क्या हो गया, गड़बड़ है ना वहां पे। कार्डियक अरेस्ट की बात करें भी हार्ट फेल हो गया, गर्मी खो देता है। ऐसा लंबे समय तक, ऐसा लंबे समय तक ठंड में रहने से होता है। यह एक इमरजेंसी स्थिति है जिसका अगर समय पर इलाज न किया जाए तो कार्डियक अरेस्ट। अब कहने पुलिस सर मैंने अरेस्ट कर लियो, यहाँ हार्ट है ना वो अरेस्ट हो गया, मतलब हार्ट क्या है उसको क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। ब्रैकेट में लिखेंगे दिल धड़कना बंद, ब्रैकेट बंद, और मौत हो जाती है। इसे ठंड की चोट एक्सीडेंट होता है ना, तब ये सुनते हैं पूरी रात टक्कर लगी वो पूरी रात भड़पाड़े में पड़े रहे हो,
सुबह देखे जमा के जम रही हो गए। इसे ठंड की चोट भी कहते हैं, अगर ऐसे ठंड की वजह से एक्सपायर हुआ है तो। और यहाँ पे हम अपना वो नाम ले सकते हैं। अगर पशु की बात करें, पशु की बात करें तो हमारा जो मिल्क फ्यूर वाला है ना, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, डाउन होता है ना, हाइपोथर्मिया कंडीशन है। तो मिल्क फ्यूर एग्जांपल लिख दोगे इसमें आगे कोमा डाल के, मिल्क फ्यूर। 3-4 क्वेश्चन आए पशु परीक्षण में मिल्क फ्यूर में, कहीं तो पूछ लिया टेम्परेचर का, कहीं पूछ लिया कैल्शियम की कमी का। तो ये हाइपोथर्मिया था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एपेटाइट। एपेटाइट क्या होती है? एपेटाइट है भूख है, हाँ लिखोगे भूख या खाने की इच्छा, भूख या खाने की इच्छा। जैसे अंगर, अंगर नाम लिखते हैं ना नॉर्मली, इंग्लिश की बात करें तो HUNG या लिखते हैं अंगर, भी भूख लगी गए। भूख या खाने की इच्छा को एपेटाइट कहते हैं। मतलब एनिमल की बात करेंगे तो यहाँ पे एपेटाइट वर्ड यूज करेंगे जब भी भूख का जिक्र होगा। तो अपन यू कहते हैं हमारे पशु में भूखता चले चरे पिए तो सही है, चरे पिए तो सही है, उगाड़ी कौन काटे है। कई बार तो ऐसे सुनते हैं, कई बार सुनते हैं उगाड़ी तो काटे चरे को नहीं। कई बार के दोनों काम तो करे, दूध कौन देगा। कई बार का तीसरा काम भी करे तो गोबर सही कौन करे, फिर पांचों काम करे पेशाब सही कौन करे। ऐसे श्रेणी चलती रहती है। तो भूख या खाने की इच्छा को एपेटाइट कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ANOREXIA। इसमें लिखोगे लॉस ऑफ एपेटाइट, अंग्रेजी लिखो थोड़ा सा। लॉस ऑफ एपेटाइट। यहाँ तो भूख लग रही थी ना, यहाँ भूख की क्या होगी, कमी होगी ना, लॉस हो गया। अर्थात भूख में कमी, इसी के आगे लिख दोगे अर्थात भूख में कमी या भूख न लगना। बिल्कुल न्यू लगे ना तो नहीं लिखवा ला रहा पेपर में, ऑप्शन में आवा नहीं जब फिर पड़ जाए, जब गड़बड़ हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है पाइका। बहुत बहुत फेमस नाम है पाइका, PICA। उल्टा पूछ लेते हैं इसके बारे में, किसको नहीं पता, मतलब सबको पता है। हाँ क्या है संजय, पाइका मतलब मेरे जी करे मैं पेन खान ला जाऊँ, मेरे जी करे वाले मोबाइल ना खान ला जाऊँ, तो मेरे जी करो चाहे, लेकिन मैं चीज खाना है तो कौन मेरे। अब नॉर्मल एपेटाइट है ना, एपेटाइट तो है इसमें, भूख तो है इसमें, लेकिन अब नॉर्मल है, असामान्य कुछ भी खा रहे हैं। जैसे पशु की बात करें तो खान ला रहे वो के गोबरी खान ला रहे, पेशाब पीन ला रहे, और के वो के कपड़ा खान ला रहे, राख खान ला रहे, वो किमी बेंग आगा जी नहीं, वो चीज खान ला रहे। खाना तो उसको चाहिए, चारा बंटा है ना, रफेज या कंसंट्रेट है, वो चीजें खानी चाहिए। वो चीजें तो उसके ठाण में पड़ी है, मेंजर में पड़ी है बेंगे, लेकिन बै कौन खान ला रही है, एक्स्ट्रा बांट की खिंडियो वीडियो पड़ी नहीं, वह चीज खान ला रही है। तो अगर खाद्य वस्तुएं बोलते हैं हिंदी में हम, खाद्य वस्तुएं जो खाने की योग्य नहीं है, वो खा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पाइका। पैसे पाइका है, पैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस की कमी से होता है ये, फास्फोरस की कमी से। तो इसके लिए हमें 3 बातें मेडिसिन में आगे जब ट्रीटमेंट की जिक्र हो 3 बातें बताते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें डीवर्मिंग करानी होती है, जब भी आपको ये ठीक करना है तो सबसे पहला काम क्या है, डीवर्मिंग। 2 नंबर पे मिनरल मिक्सर खनिज लवण देना है। 3 नंबर पे आयरन की डेफिशिएंसी भी इसमें होती है,
4 नंबर में हमारा इसमें जो मैन है फास्फोरस है। अगर ये चारों काम कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, डीवर्मिंग, फिर खनिज लवण, फिर आयरन, फिर फास्फोरस। ये चारों काम कर दोगे तो वो ठीक है हो जाएगा। तो इसके आगे लिखो अब नॉर्मल एपेटाइट, अब नॉर्मल एपेटाइट। अब नॉर्मल एपेटाइट अर्थात असामान्य भूख है, असामान्य भूख जिसमें किसी पशु की असामान्य खाद्य के लिए अप्राकृतिक इच्छा होती है, असामान्य खाद्य के लिए अप्राकृतिक इच्छा होती है। कोई राख खाए, कोई मिट्टी भी खाता है ना। हमने वहां पे सागड़ा में एक पशु देखा था, संजय याद है ना हमको, एक गाय है सागड़ा में, कोई राठी राठी ब्रीड थी। वो सीधी जो तूड़ी को खा पशु सीताल माटी खेतरा के काम बने। मतलब 1 मिनट अगर मैंने ढीली कर दी नहीं तो 1 किलो मट्टी खाई होगी। अब उसकी स्पीड देख लो आपने, तो मैंने चैनल पे भी डाली है उसकी वीडियो। इतनी स्पीड मट्टी को, मतलब 1 मिनट में 1 किलो मट्टी खा जाओ, इतनी स्पीड है भाई। कई बार अपनी बस बस निकलती है, रोटी खाई करा नहीं है स्पीड मैं साहब मट्टी खाओ। तो क्या असामान्य है वो खाद्य है और अप्राकृतिक इच्छा है नॉर्मल। जैसे हम लेडीज की बात करें तो ऐसे मिट्टी खाती है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, वहां पे भी वो आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी से ऐसा होता है। वहाँ बच्चे भी ऐसे खाते हैं मिट्टी। एस्केरियोसिस, एस्केरिस फीताकृमि जो है ना टाइप वर्म है, जो कीड़े की बात करें तो उनकी वजह से होता है। उसके लिए हमने डिवर्मिंग करा दी, आयरन दे दिया, खनिज लवण दे दिया, फास्फोरस दे दिया। तो अप्राकृतिक खाद्य और अप्राकृतिक इच्छा, मतलब प्राकृतिक इच्छा नहीं है, नेचुरली इच्छा होती तो क्या है वो, और किसी खावा दूध दही खावा है। इसे एक नाम और है इसका, आगे हम मेडिसिन में लिखेंगे, एलोट्रियोफेगी। ALLOTRIOPHAGY, एलोट्रियोफेगी फेजी भी कहते हैं। ये फेमस नाम है, आ सकता है कहीं पेपर में। एलोट्रियोफेगी भी कहते हैं। इसी में आगे लिख दो असामान्य खाद्य में मुख्यतः, असामान्य खाद्य में मुख्यतः मिट्टी कोमा प्लास्टिक, मिट्टी कोमा प्लास्टिक कोमा राख कोमा पेशाब आदि शामिल है। ऐसे जितने भी पाउडर है ना मिनरल्स, उनमें सब में एस आती है। राख का मतलब ASH राख है। जो भी खनिज लवण है ना उनमें एस की मात्रा भी होती है, थोड़ी मात्रा तो मिट्टी की भी होनी चाहिए। इसी कारण तो पहले जो बीमार नहीं होते थे अपन तो बिल्कुल आजकल बिल्कुल हाइजेनिक ही हो गया। मतलब आप हाथ डिटॉल वगैरह से साफ कर रहे हो, साफ करना तो अच्छी बात है, लेकिन डिटॉल आता है चिपे पड़े रोटी खाने रहे हैं। ऐसा भी होता है। पाले में टूंटी कौन चलाओ ठंडे पानी की, ये दूर कर लियो, गड़बड़ी है ना। तो डिटोल ही पेट में डाल रहे हैं। एनो मट्टी जब अच्छी बात है, मट्टी ना अच्छी है उसके लिए, विलायक सॉल्वेंट के लिए, जैसे पानी जरूरी है ना बिना एनर्जी वाला है तो भी, ऐसे मिट्टी भी जरूरी है, लिमिट लिमिट में। राख भी जरूरी है, एक अनपली राख बर्तन मांजता तो भी बात अच्छी बात है। खेत में नहीं प्याज और रोटी बीच में न्यू करके न्यू खानता, वह भी अच्छी बात है। साग में रोटी के साग मट्टी आना रही बात अच्छी बात है। कि मैं चाह इन्नू आंधी आ गई, मैं चाह माँ ऊपर
माटी पड़ी चा पीण ला रहा लासी पीण ला रहा सारी चीज अच्छी है वो नेचुरली है उसमें कोई संक्रमण संक्रमण क्यों नहीं होता इम्यूनिटी पावर बढ़िया थी तो ये हो गया इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पॉलीडिप्सिया पॉलीडिप्सिया दिनेश बताओ ये डिप्सिया नाम पीछे 21 में आया हुआ है नाम को नहीं ऐड हो गया 21 में हो बम एक नाम और बदल रात पायो पायो नाम है पायो एक नाम और लिख दो उनमें पायो मीन्स क्या है पस PYU पायो मीन्स क्या होता है पस ये कई जगह आएगा पायो यूरिया आएगा एक तो नाम ये कंडीशन आएगी आगे पायो यूरिया इसका मतलब क्या हो जाएगा यूरिया मतलब यहाँ पे यूरिया नहीं यूरिया मतलब यहाँ पे पेशाब है पेशाब में पस पायोमेट्रा जेनेटिक्स सॉरी गायनेकोलॉजी में आएगा पस इन यूट्रस पायो जब भी नाम आएगा पायो मतलब क्या है पस है मवाद कोशिकाएं आती हैं यूरिन में थोड़ी बहुत मवाद कोशिकाएं तो होनी चाहिए उसमें होती हैं लेकिन ज्यादा आएगी ना तब दिक्कत है वहां पे तो मवाद कोशिका के साथ पायोयूरिया में और कौन सी कोशिका आएगी हमें हमेशा ऐसे मॉडिफिकेशन करना चाहिए अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ मैंने आज तक कभी नहीं बताई अब देखो कितनी बड़ी बात है मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ तो भी नहीं बताई है पायो जो यूरिया होगी उसमें मवाद कोशिका के साथ साथ कौन सी कोशिका RBC WBC प्लेटलेट में से कौन सी हो सकती है WBC आंसर आएगा उसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं आएंगी कणिकाएं आएंगी जैसे हमने इमेचुरिया लिख दिया वहां तो कौन सी आएगी वहां तो RBC आएगी ये डिफरेंस के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ इमेचुरिया में तो RBC इन क्या है ब्लड है और पायो यूरिया में क्या है WBC इन यूरिन है WBC इन यूरिन मीन्स तो क्या हो जाएगा पायो यूरिया और RBC इन ब्लड तो क्या हो जाएगा इमेचुरिया हो जाएगा तो दोनों कोशिकाओं के लिए क्वेश्चन बन गया ना बढ़िया क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है तो मॉडिफिकेशन जरूरी है ये नहीं कि जैसे बहुत ऐसे टीचर भी होंगे जीके वाले टीचर भी होंगे आज हम 20 साल पहले जो किताब डालना रहा भाई किताब मतलब फिक्स है जैसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वहां पे भी ऐसा होता है कि कोई टीचर का जो फिक्स बना के छोड़ दिया वही दोबारा से वही बता रहे हैं तो आपको जो 2016 में पढ़े उनसे पूछ सकते हो जब मैं मान लिया कोई 50 पन्ना पढ़ाया 12 में सारा पर्सन आ जाता फिर 18 मैंने और ज्यादा पढ़ाया 22 में और ज्यादा पढ़ाया अब कर मतलब 1000 पन्ना ऊपर टिप जाएगा हर साल हर भर्ती में ना 300-400 पेज बढ़ता जावे तो हमें एडिशन करना चाहिए ना जैसे पेपरों का पैटर्न चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमें भी क्या करना है मॉडिफिकेशन करना चाहिए और उसी रिदम पे हम लगे रहेंगे तो अपन सोचा भी हाँ 16 में तो सारा प्रश्न आ गया 18 में आया को नहीं ऐसा हो जाएगा ना फिर तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है ताकि कोई क्वेश्चन बचे नहीं पॉलीडिप्सिया लिखोगे बहुत ज्यादा प्यास लगना बहुत ज्यादा प्यास लगना पॉलीडिप्सिया कहलाता है डिप्सिया मतलब क्या था प्यास था पोली का मतलब क्या था ज्यादा अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेसिव थ्रस्ट एक्सेसिव EXCE एक्सेसिव थ्रस्ट THIRST हमारी बुक में लिखा है एक्सेसिव थ्रस्ट लिखा है इसमें आगे लिखोगे किडनी डिजीज मतलब पॉलीडिप्सिया कंडीशन किस किस में हो सकती है किडनी डिजीज मतलब किडनी रोग मुख्यतः कुत्ते में
कोमा डायबिटीज मेलिटस, फेमस नाम हो गया ना। तो वही अंग्रेजी वही हिंदी ऐसी चलती है, डायबिटीज ऐसे लिखते हैं ना, अंग्रेजी है DIABETE ऐसे लिखते हैं। ऐसे डायरिया भी हम डायरिया ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो भी अंग्रेजी है, दस्त कोई लिखा ही को नहीं। ऐसे शुगर कोई लिखता नहीं है, क्या लिखते हैं, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस के ब्रैकेट में लिखोगे। ब्रैकेट में संकेत के रूप में ऐसे लिख देना, पेशाब के ऊपर तीर का निशान, प्यास के ऊपर ऐसे तीर का निशान। इसका मतलब क्या है, इसमें पेशाब भी ज्यादा लगता है, प्यास भी ज्यादा लगती है। कॉमा लगा के आगे लिखना है लीवर डिजीज, लीवर सिरोसिस ऐसे रोग होते हैं, उनमें भी ऐसा होता है। फिर कॉमा लगा के लिखें हाइपर कैल्सीमिया, हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। हाइपर कैल्सीमिया। अभी बताओ इसको जोड़ तोड़ के क्या हो जाएगा, हाइपर ज्यादा हो गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा, ब्लड में ईमिया मतलब क्या है, ब्लड, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा, में भी पोलिडिप्सिया होता है। जो मेलिटस वाला लिखा था ना, उसमें दो चीज और लिख देना, शुगर अधिक और लिख दोगे, शुगर अधिक, शुगर भी ज्यादा, पेशाब भी ज्यादा, प्यास भी ज्यादा। हिंदी में क्या बोलते हैं, वैसे कोई आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कल ऐसे कंपैरिजन करके बता रहा था ना, पैनक्रियाज के पास चले गए थे, पैनक्रियाज से किसके पास चले गए थे, ये जो रोग है इसमें हम किसके किस ऑर्गन के पास जाते हैं, ये एंगे खोज करा जब पढ़ा, पैनक्रियाज अग्नाशय के पास जाएंगे, अग्नाशय में किसके पास जाएंगे, लैंगरेंस दीपिकाएं के पास जाएंगे। उसमें कौन सी, बीटा कोशिका, बीटा कोशिका ये काम करती है, वहां पे इंसुलिन का काम है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो ये रोग हो जाता है वहां पे। तो वहां पे शुगर अधिक हो जाती है, शुगर अधिक कहाँ हो जाती है, जो रक्त प्रवाह उसमें ब्लड में हो जाती है, बॉडी में कम हो जाती है और ब्लड वाले में ज्यादा हो जाती है। पेशाब ज्यादा लगेगा, प्यास भी ज्यादा लगेगी, शुगर लेवल ज्यादा, हिंदी में क्या बोलते हैं, छठी सातवीं में नाम क्या है, मधुमेह, नाम क्या लिखते हैं, मधुमेह है। ये हो गया पोलिडिप्सिया। नेक्स्ट लिखेंगे डिस्फेजिया, डिस्फेगिया, फेजिया फेगिया क्या था इसका अर्थ है भाई, किस में नाम है, सारा नाम भाई याद है तो फटाफट उत्तर आए वगैरह, तो भाई किसका याद करांगा बा है, निकलना है ना। और डिस का मतलब भी वहां लिखा है किसमें, DYS जब भी आता है उसका अर्थ क्या है, डिफिकल्टी कठिनाई, तो निकलने में कठिनाई, तो क्या हो जाएगा, डिसफेगिया हो जाएगा। लेकिन निकलने में कठिनाई होना, निगलने में कठिनाई होना इसी में आगे लिखो, यह एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं।
मतलब ये बड़ी लंबी चौड़ी कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम ही है। किसकी वजह से हो जाता है? जैसे हम निगलने में दिक्कत, मतलब या तो आप कंठा में कोई सूजन आ रही है, जीभ में कोई दिक्कत आ रही है, मुंह फाला हो रहा है कोई, या आगे, ये तो हमने बक्कल कवेटी मुख गुहा की जिक्र कर लिया, आगे जाते हैं तो पूरों के स्टार्ट हो जाओ नीचे, क्या स्टार्ट हो जाएगा? ग्रसनी। ग्रसनी खाने वाले में आएगी। मैं दबाव दूं तो उत्तर चेंज कौन करना है? ग्रसनी आर्नाल। ग्रसनी किस में आएगी मुकेश से? दोनों में होगी। और ग्रशिका? ग्रशिका इसोफेगस कौन सी है? ग्रशिका है ना। यहाँ से बक्कल कवेटी से जो खाना है बाद में किस में जाएगा? इसोफेगस में जाएगा, जिसको हम ग्रशिका बोलेंगे। और ग्रसनी फेरिंग्स, फेरिंग्स है। ग्रसनी कौन सी है? फेरिंग्स है, जो श्वसन वाले में आएगी वहां पे। कोई बीमारी नहीं, इसी के आगे लिखेंगे यह समस्या तब आती है जब जीभ की मांसपेशियां जब जीभ की मांसपेशियां कोमा तंत्रिका तंत्र में विकार, तंत्रिका तंत्र में विकार, या इसोफेगस में या गले में विकार आता है। खाने की नली में, मुंह में, जीभ में, लिप्स, होठ मान ले, चाहे होठ कट रहे हैं तो भी ऐसी दिक्कत आएगी। जैसे हमारे एफएमडी की मेन बात करते हैं, पशु को निकलने में दिक्कत होती है ना, पूरा जो हमारा जो आहार का पूरा ट्रैक है सब में छाले फाले हो जाते हैं, उसकी वजह से खाने पीने में उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसे कैसे घुमा के प्रश्न पूछ सकते हैं हमें? जैसे मैंने एग्जांपल बोला अभी एफएमडी का, तो एफएमडी में कौन सी कंडीशन हो सकती है? डिस्फेगिया कंडीशन एफएमडी में हो सकती है। जैसे गले में सूजन की बात करें, वो किस में आएगी? निगलने में दिक्कत तो किस में हो सकती है? इसमें भी हो सकती है, उसमें भी हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन मेन किस में? एफएमडी में आएगी। एचएस में क्या है? गल घोटू नाम है ना, उसमें क्या है? गले में सूजन। दोनों तरफ या एक तरफ है? एक पास है, दोनों पास है? दोनों पास होगी। बाइलेटरल बोले उसको, दोनों साइड से होगी वो। अगली हेडिंग डालेंगे म्यूकोजा। म्यूकोसा, म्यूकोजा हिंदी में क्या है? श्लेष्मा झिल्ली। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? श्लेष्मा झिल्ली। लिखोगे यह शरीर के अंगों और गुहाओं के अंदर, शरीर के अंगों और गुहाओं के अंदर की परत होती है। इससे कोई फायदा मिलता है क्या श्लेष्मा झिल्ली से? जैसे हम स्किन की बात करते हैं, स्किन है, चाहे हमारे ऊपर के रंध्र है, रोम है, क्या काम आते हैं? बाह्य घातों से रक्षा, ऐसे बोलते हैं ना। भी एकदम चोट लगेगी, थोड़ी चोट लगे तो चामड़ी काट कूट के रह जाएगी, हड्डी तो बच जाएगी, ऐसे होता है ना। मांसपेशी ठीक है तो मांसपेशी कट के खराब हो सकती है, लेकिन हड्डी फिर हो सकती है, लिगामेंट बच सकते हैं। तो बाह्य आघातों से सुरक्षा की बात करें, ऐसे जैसे आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन है, कान की हो चाहे नाक की हो चाहे मुंह की हो चाहे, अगर पीछे हम ऑर्गन की बात करें, वक्कल कवेटी की बात करें, या पीछे जैसे वेजाइना की बात करें, सब में म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, सबकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। इसी में आगे थोड़ा सा लिख दो, ये है
शरीर को कई तरह से सुरक्षा देती है। नेक्स्ट स्टडी डालोगे स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस इसमें लिखोगे मुंह है और होठों की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आना। मुंह है और होठों की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आना मतलब बक्कल कवेटी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, मुख गुहा का जिक्र हो रहा है। उसके अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली है, अभी थोड़ी देर पहले हम बोले थे ना छाला हो गया फाला हो गया, तो वहां पे स्वेलिंग क्या हो जाएगी, आ जाती है, तो उसको उसका नाम क्या हो जाएगा, स्टोमेटाइटिस है। यहाँ थोड़ा सी नाम को याद करने में थोड़ा सा अजीब है ना, पेट जैसा लग रहा है, ये आंसर गलत हो जाता है कई बार इससे। ये ITIS ये तो आ चुका है ना, 21 में ही है वो, ITIS है। ITIS मतलब क्या है, सूजन है जब भी आता है। ऐसे नाम स्टोमक स्टोमक जैसा लग रहा है इधर तो, लेकिन स्टोमक नहीं, ये मुख का जिक्र है यहाँ पे इसमें। नेक्स्ट नाम लिखेंगे फेरिन, PHARYN। PHARYNG फेरिंजाइटिस। वही अभी जिक्र कर रहे थे, फेरिंग्स, फेरिंग्स से। फेरिंजाइटिस नाम किससे है, फेरिंग्स से। फेरिंग्स की हिंदी क्या है, ग्रसनी। फेरिंग्स की हिंदी क्या है, ग्रसनी। सूजन भी लिखते हैं, और सूजन का एक नाम और क्या लिखा जाता है, इन्फ्लामेशन नाम हो गया सर्जरी में जैसे। और क्या नाम होता है, हिंदी वाला नाम पूछ रहा हूँ मैं, सोजिश। और इसे हो कोई ले, शोथ, हाँ उसका नाम क्या है, शोथ है। शोथ, सूजन का नाम क्या है, शोथ भी है। देखो इसे ग्रसनी शोथ कहते हैं, इसे ग्रसनी शोथ कहते हैं। इसमें फेरेंजियल, जी के आगे EAL लिख दोगे तो फेरेंजियल हो जाएगा। जी तक तो वही नाम है, हिंदी लिख दो चाहे फेरेंजियल। म्यूकोसा, फेरेंजियल म्यूकोसा अर्थात ग्रसनी श्लेष्मिक स्थान, ये उसकी हिंदी है। ग्रसनी श्लेष्मिक स्थान में सूजन आ जाती है। कितनी सूजन आ जाए कटा कटा। गर्मियों की बात करें तो कहते हैं हाँ आइसक्रीम वगैरह ऐसे खाते हैं ना, छोड़ते नहीं, कोई ठंडा पानी फ्रिज वाला छोड़ते नहीं हमें। उल्टा है, गर्मी में अब कह दे गर्म पानी पीना है, सर्दी में कह दे यहाँ पे ठंडा पानी पीना है, तो रिवर्स ही हो गया काम तो। ऐसा करना चाहिए हमें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कौन सा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। पूरे डाइजेशन में हेल्प करता है। खाली पेट भी ऐसे बोलते हैं ना, योग करते हैं तो खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए। बस न्यू आंख ना खुलो चाहे चाह आनी चाहिए न्यू। न्यू रिजाई तक के अमाना के दिन था न्यू देवले हैं। फेरिंजाइटिस हो गया ना, इसके बाद में वोमिशन, उल्टी। वोमिशन, इसमें लिखो पेट के अंदर मौजूद पदार्थों को
बलपूर्वक, शरीर से बाहर, निकालना, वोमिशन या उल्टी कहलाता है, वोमिशन या उल्टी कहलाता है। इसी में आगे लिखो खाद्य विषाक्तता, नाम हिंदी और तो बड़ा दूर लगे, लेकिन जो अनपढ़ है ना गांव में वो भी जानते हैं। थोड़े दिन पहले मलखड़ा में शादी हुई थी, कोई बच्चे ऐसे बीमार हो गए थे, सुना है ना? हाँ तो वही है फूड पॉइजनिंग, ये सब जितना भी 86 साल को वही टप्पो जाना है, फूड पॉइजनिंग। हिंदी क्या है उसकी? खाद्य विषाक्तता है उसकी हिंदी, खाद्य विषाक्तता कोमा तनाव कोमा एसिडिटी, वो भी सारा जाना है अंग्रेजी है। एसिडिटी आदि उल्टी के कारण है, ऐसे गैस्ट्रोएंटराइटिस नाम भी है कैसे इसमें। तो ये उल्टी था। नेक्स्ट है डायरिया, DIARRHOEA, कल ही बात कर रहे थे। बताओ दिनेश, बताओ आप, जितना कम पढ़ो उससे उतना ही ज्यादा पूछा जाएगा, ये नोट कर लेना, ये बात है। जो जितना कम पढ़ेगा उससे उतने क्वेश्चन ज्यादा होंगे। हिंदी बताओ उसकी, कल बताई थी। एक तो सारा जाने डायरिया मतलब दस्त है क्या? किसने बोला है? हैं? हैं? कड़ कैम लगा रखी है, कुर्सी कड़ कैम लगा रखी है, आप पे लग रही है क्या? क्या नाम है? अतिसार नाम था ना, डायरिया का नाम क्या था हिंदी में? अतिसार। देखो इसे दस्त या अतिसार कहते हैं, इसे दस्त या अतिसार कहते हैं, जिसमें पतला गोबर तीव्रता से बाहर आता है। ऐसे आगे मेडिसिन पढ़ेंगे, शूटिंग डायरिया नाम आएगा वहां पे, शूटिंग, तो फोर्सफुली ऐसे बाहर निकलता है गोबर है। कौन सी बीमारी है वो? शूटिंग डायरिया, जैसे मतलब शूटिंग मतलब गोली चलावा जो विशेष स्पीड में आओ गोबर। एक हिंट बता सकता हूँ, उस बीमारी का उन्मूलन हो चुका है, तो क्या आंसर आएगा? उन्मूलन मतलब क्या है? उन्मूलन मतलब क्या है? वापस को नहीं हुए, इरेडिकेशन हो गया, उस बीमारी का इरेडिकेशन हो गया क्या? हाँ रिंडर पेस्ट आंसर है उसका, आरपी, रिंडर पेस्ट आरपी। किससे होती है? वायरस या बैक्टीरिया? वायरस से होती है। लिखो इसमें, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है, इसका उल्टा क्या बताया था हमने? डिसेंट्री। डिसेंट्री, इसे पेचिस भी कहते हैं। डिसेंट्री के आगे लिखो इसे पेचिस, भी कहते हैं। इसमें भी पतला गोबर, इसमें भी पतला गोबर तीव्रता से बाहर आता है।
जिसके साथ खून और श्लेष्मा भी आता है, खून और श्लेष्मा भी आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आनी शुरू हो जाती है, खून भी आना शुरू हो जाता है। अपन देसी भाषा में कहते हैं हाथ कट के आने लगी है, हाथ झिल्ली आने लगी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन आनी शुरू हो गई वहां पे, जिससे आंत में सूजन आ जाती है, जिससे आंत में सूजन आ जाती है। पेचिश होने का मुख्य कारण, इसी में आगे लिख दोगे, पेचिश होने का मुख्य कारण दूषित पानी, दूषित पानी व भोजन है। हजार सारा नाम 16 सरल लगन लगे नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे कोलिक, बहुत फेमस नाम है ना, कोलिक, COLIC। किसके साथ लिंक करते हैं इसको, पेट दर्द ना, वैसे एब्डोमन पेन होना चाहिए ना उसका नाम, तो अंग्रेजी का जिक्र करें तो नाम है एब्डोमन पेन है, पेट दर्द। और यहाँ मेडिसिन में कोलिक को भी क्या बोलते हैं, पेट दर्द बोलते हैं। दर्द को यहाँ पे एक नाम और है दर्द का, दर्द का नाम जैसे वहां पे सोच था ना, यहाँ पे शूल है, अजीब अजीब नाम है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सूजन का क्या है, शोथ है, वैसे यहाँ पे दर्द का ही नाम क्या है, शूल है। तो लिखो इसे पेट दर्द या उदर शूल, पेट को क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं, इसे पेट दर्द या उदर शूल कहते हैं। इसके ब्रैकेट में लिख देना घोड़े में मुख्य रूप से होता है, ये आगे मेडिसिन में पढ़ेंगे वहां आएगा। घोड़े में मुख्य रूप से वहां पे सब ऐसी चीजें पढ़ेंगे हम आगे, ये बीमारी मुख्य रूप से इसमें होती है। और घोड़े में मुख्य रूप से क्या होता है, कोलिक तो हो ही गया, घोड़े में मुख्य रूप से कोलिक होता है। अभी पेट दर्द का भैंस में कम दुख है, घोड़े में ज्यादा दुख है। और घोड़े में क्या दुख है, हैं? मैंने क्वेश्चन बना दिया कि यह चीज है ना मुख्यतः किस पशु में होती है, तो जैसे कोलिक हो गया, कोलिक के साथ और एक दो नाम और जुड़े तो जो घोड़े में मुख्यतः होती है, बाकी में होती तो है लेकिन मुख्यतः नहीं होती। एक दो नाम तो बताओ कोई। हाँ सही है, अकड़ना मतलब लेमनेस आंसर आएगा वहां पे, लंगड़ो लंगड़ो चल रहा है लेमनेस। और वो तो और बीमारी का लक्षण है, वो तो उसका सिनोनिम है कोई ऐसी। एक चीज है कि मैं सोचूं भी वो बताओ, और वो तो बताएगा नहीं। टिटनस नाम है, कितना बड़ा उत्तर है ये टिटनस मुख्यतः घोड़े में होती है, कोलिक मुख्यतः घोड़े में होता है, लेमनस लंगड़ापन मुख्यतः घोड़े में होता है। उपरोक्त सभी उत्तर आ गया है। तीन चीजें मैं ना घोड़े में, लंगड़ापन, टिटनस है और पेट दर्द है, तीन चीजें किस पशु में मुख्यतः होती है, तो उत्तर आएगा घोड़ा आएगा वहां। नेक्स्ट नाम लिखोगे नेफ्राइटिस, NEPHRITIS, NEPHRITIS नेफ्राइटिस। किससे मिलता जुलता नाम है कोई, संरचना कोई, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किस में होती है, किडनी में होता है। लेकिन गुर्दे या, गुर्दे या किडनी में सूजन होना, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, वृक्क, गुर्दे या वृक्क में सूजन होना नेफ्राइटिस कहलाता है।
यह एक किडनी की बीमारी है जिसमें गुर्दे को अपशिष्ट और तरल पदार्थों को बाहर निकालने में दिक्कत होती है। फिल्टर का काम, ब्लड प्यूरिफायर का काम सब कुछ किडनी करती है। तो प्यूरिफिकेशन वगैरह नहीं होगा यहाँ पे, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उत्सर्जन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, नेफ्राइटिस। इतना ही करेंगे फिर बस निकल जाएगी। 5.5 वाली मिल जाएगी, 5:23 होना रहे हैं। सब जानते हैं गाल लेकर बैग में हैं? इसी से लेकर तो खाने इसके हाँ।